ठीक है, तो बच्चों अपना ये थर्ड वीडियो है। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में आप उन लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो सब हम लोग ने बातें कर ली थी। फिर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करी थी, हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बारे में बात करी थी, हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करी थी, हमने वर्क फंक्शन के बारे में बात करी। वो सारी चीजें हम लोग की क्लियर हो चुकी है। अब जो हम लोग को तीसरा पॉइंट है, अच्छा हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी देख लिया था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम लोग को कुछ कंक्लूजन मिले थे। वो कंक्लूजन क्या थे कि सर यदि आप किसी भी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से आपका सर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ये हमने देख लिया था। फिर सर हमने देखा था कि ये इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट तभी बढ़ सकता है जब आपके लाइट की फ्रीक्वेंसी आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फिर आपका इंटेंसिटी आप कितना ही बढ़ा लो आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखने नहीं मिलेगा। जो तीसरा टॉपिक है वो क्या पढ़ना है, फेलियर ऑफ वेव थियरी टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये हम लोग को अभी पढ़ना है, फेलियर ऑफ वेव थियरी। तो बच्चों वेव थियरी क्या मानता था और हमने यहां पर क्या नोटिस किया उसको हमें देखना है। वेव थियरी के अकॉर्डिंग वेव थियरी ये बोलता था कि सर जो आपका लाइट मेटल प्लेट पे आके इंसिडेंट कर रहा है, वो मेटल प्लेट पे आकर इंसिडेंट करने के कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होगा। ऐसा वेव थियरी बोलता था कि वहां पर टाइम लैग होता है। बट हमने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, जब एक्सपेरिमेंट सेटल देखा, तो हमें यहां पर कोई टाइम लैग देखने नहीं मिला। तो इसका मतलब सर वेव थियरी जो बोल रहा था वो बात क्या थी, गलत थी। क्या थी बच्चों, गलत थी। तो वेव थियरी के अकॉर्डिंग जो भी लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेटल प्लेट है, वेव थियरी के अपने एक अलग अंदाज थे क्योंकि वो पहले आ चुका था। तो भैया जैसे जैसे कोई चीजें नई नई आती है उसके अंदर कुछ ना कुछ सुधार होता ही है। तो जो वेव थियरी था वो बोलता था कि समझो फॉर एग्जांपल ये लाइट आई, तो ये लाइट जब आ रही है तो ये लाइट के पास कुछ तो एनर्जी है। वेव थियरी ये मानता था कि सर जो लाइट आ रही है उसमें यदि मैं इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से सर यहां पे एनर्जी इधर पे इसको ज्यादा मिलेगी, जबकि तुम्हें मैंने बताया कि लाइट के इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई रोल ही नहीं है। बट वेव थियरी कहता था कि भैया जो लाइट आ रही है यदि उस लाइट की मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो इसका मतलब इस लाइट की एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर इस लाइट की एनर्जी बढ़ जाएगी तो यहां का जो वो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से वो एनर्जी लेके बाहर निकल जाएगा। और अगर मैंने उस लाइट की इंटेंसिटी घटाई तो उसकी एनर्जी घट जाएगी, और अगर एनर्जी कम हुई तो वेव थियरी के अकॉर्डिंग अब वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा वो थोड़े देर बाद बाहर निकलेगा। तो वेव थियरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने का समय डिसाइड हो रहा था, जो कि क्या है, गलत। हमने यहां पर क्या समझा एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कि सर एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मुझे दिखा कि ये पर्टिकुलर मेटल प्लेट है, इस पर ये लाइट आ रही है, ये लाइट जो आ रही है इसकी यदि फ्रीक्वेंसी मेरे पर्टिकुलर मेटल प्लेट के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फिर बिना टाइम लिए तुरंत, चाहे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो चाहे कम हो, या इंटेंसिटी ज्यादा हो चाहे कम हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे लाइट की फ्रीक्वेंसी मेरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तुरंत मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली। समझ में आ रही है मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूं। इन वेव थियरी ऐसा बोल रहा था क्या, नहीं। वेव थियरी के अकॉर्डिंग तो भैया ये लाइट, ये मेटल प्लेट है, ये लाइट आ रही है, ये लाइट जब इधर आएगी तो इधर आके उस इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करेगी, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अपनी पास करेगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेगा और फिर लेने के बाद में वो क्या होगा, एमिट होगा। ऐसा वेव थियरी बोलता था, और इसमें कुछ समय लगेगा, इसमें कुछ समय लगेगा। फिर वो बोलता था कि जो लाइट आ रही है यदि उसकी इंटेंसिटी कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, तो यहां पे उस इलेक्ट्रॉन को निकलने में ज्यादा समय लगेगा। और यदि जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी,
और अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है तो यहां पे वो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल जाएगा। ऐसा वेव थियरी बोल रहा था, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। इंटेंसिटी पे ये बात डिपेंड ही नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन तो जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन फटक से बाहर निकल जाएगा विदाउट एनी टाइम लैग। समझ में आई बात मेरी? पक्की बात। तो यहां पे फिर एक शब्द आता है जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, जो कि हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है बच्चों। मेरे पहले वीडियो में ही अपन ने वर्क फंक्शन डिफाइन कर लिया था, बट मैं आज फिर से बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा ये डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे, या फिर तुम बोल लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। सर ये मेरा पर्टिकुलर मेटल प्लेट है, वहां से लाइट आ रही है, यदि उस लाइट की एनर्जी, अरे बेटा वर्क फंक्शन क्या होता है सर? पहला वीडियो जाके देखूं मत देख, मैं बता देता हूं। सर वर्क फंक्शन होता है अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू एनी मेटल प्लेट सो दैट इट कैन एमिट इलेक्ट्रॉन। बोले सर आपके मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपकी लाइट आ रही है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो आपने उसमें से 2 तो ले लिया, अब जो 8 बचा है वो किसको मिलेगा? उस इलेक्ट्रॉन को उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो सर इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा ये इसके वर्क फंक्शन और एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी, मतलब जो लाइट आ रही है उस लाइट की एनर्जी यदि इस वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फटाक से बाहर निकल जाएगा, और यदि जो लाइट आ रही है उसका एनर्जी मेरे वर्क फंक्शन की एनर्जी से कम है तो यहां से तुम कितना ही इंटेंसिटी बढ़ा लो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात? पक्की बात। तो ये था तुम्हारा वेव थियरी का सबसे पहला फेलियर, जो वेव थियरी के अकॉर्डिंग उसने गलत एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, दूसरा, वेव थियरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता था कि यदि आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपके इंटेंसिटी बढ़ाने के वजह से आपके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगी। बट ये बात दिखी क्या मुझे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में? नहीं दिखी सर। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मेरे को इंटेंसिटी के बढ़ाने से लाइट के एनर्जी के बढ़ने का कोई रिलेशन ही नहीं दिखा। इंटेंसिटी के बढ़ाने से बच्चों यहां पर क्या बढ़ गया था? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए थे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए थे तो इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं बढ़ सकती। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यदि आपको बढ़ाना है तो आपको लाइट की एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, और लाइट की एनर्जी बढ़ाने या घटाने से इंटेंसिटी का कोई रोल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अपन ने यहां पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या इंटेंसिटी बढ़ा के देखा था? क्या इंटेंसिटी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे कोई इफेक्ट आया था? नहीं। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट आया था? नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी के बढ़ाने से हमारे लाइट की एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये आज का थियरी है, लेकिन पहले वेव थियरी कहता था, वेव थियरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि जो लाइट है उस लाइट की इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो उस लाइट के इंटेंसिटी के बढ़ाने से मेरा लाइट का एनर्जी बढ़ जाएगा, और मेरे लाइट की एनर्जी बढ़ जाएगी तो मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ जाएगी, जो कि क्या है? गलत बात है। समझ में आई बात? तो आज के हिसाब से क्या माना जाता है? आज के हिसाब से सर ये माना जाता है कि यदि जो आपकी लाइट आ रही है उस लाइट की आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। इंटेंसिटी के बढ़ाने या घटाने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दूसरा फेलियर था किसका? वेव थियरी का। पहला फेलियर वेव थियरी का कि वो कहता था कि भैया जो लाइट एनर्जी जब आती है तो आने के बाद में कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसमें टाइम गैप होता है, और वो टाइम गैप इस बात पे डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। अगर इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा है तो कम समय लगेगा, और अगर इंटेंसिटी कम है तो ज्यादा समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में। ये कोई बात थी क्या भाई? नहीं थी। और दूसरा जो था वो ये था कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ती है,
तो ये बात भी गलत था बच्चों, क्योंकि इंटेंसिटी के बढ़ाने से एनर्जी ऑफ लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। एनर्जी ऑफ लाइट तो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। यदि आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो आपका एनर्जी बढ़ेगा, और अगर आपका एनर्जी बढ़ेगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगा, और आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगा तो आपको उतना ही ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा या बढ़ेगा। समझ में आई बात? पक्की बात। ये था तुम्हारा क्या, फेलियर ऑफ वेव थियरी टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। पक्की बात, ठीक है।